मतलब दो जो पार्टनर्स हैं उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा है, पर अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो उस समय में वो क्या करे? उस समय वो क्या करे? जो थर्ड पर्सन आता है वो उन दोनों के बीच में दरार डालने के लिए आता है कि ये दोनों खुश ना रहे, ये दूर हो जाए, ये सामने वाला व्यक्ति मेरा हो जाए, हमेशा के लिए इसको भूल जाए जी। उसके लिए उनके ऊपर बहुत सारी चीजों का असर हो जाता है। जब थर्ड पर्सन होता है ना तो वो उस इंसान को पाने के लिए कहीं ना कहीं किसी से कुछ ना कुछ करवाएगा कि इन दोनों ये दूर हो एक दूसरे से। तो जैसे कि आदिनाथ जी अभी वशीकरण के बारे में काफी बात कर रहे हैं, तो आप ये बता सकते हैं कितना सच है, कितना काम करता है, इस पर हमें यकीन क्यों करना चाहिए? इस पे यकीन अपन को वशीकरण पे इसलिए करना चाहिए कि वशीकरण एक ऐसी चीजें होती है कि अपन सामने वाले इंसान को अपने कंट्रोल में करके उससे कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा। हाँ, और लोग आजकल वशीकरण का नाम लेते हैं कि हम आपको वशीकरण करके देंगे, वो बिल्कुल भी वशीकरण नहीं करके देते हैं। लोगों को कहते हैं कि 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में वशीकरण नहीं होता है जी। इसके लिए कम से कम भी 8 या 9 दिन का टाइम लगता है वशीकरण के लिए। अच्छा। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448806064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफी अच्छी लग रही हैं, तो आज की वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपके घर में कलेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, काफी तनाव है, या फिर अगर आपके करियर में काफी बाधाएं आ रही है, आपका व्यवसाय एकदम ठप हो गया है, तो इन चीजों का समाधान कौन देगा? तो आइए, हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं आदिनाथ जी, जो कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे इस सेशन में। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्ते जी। तो आदिनाथ जी, जैसे कि आपने तंत्र के बारे में अभी काफी अच्छे से बताया था, तो आप बता सकते हैं कितने प्रकार के तंत्र होते हैं? ये तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला काली भैरव होता है, दूसरा महाकामाख्या होता है, तीसरा काली माता होती है। अच्छा। जो सबसे खतरनाक जो तंत्र मंत्र होते हैं वो माँ कामाख्या में होते हैं, गुवाहाटी के अंदर। जी। तो बता सकते हैं कि माँ कामाख्या का तंत्र मतलब कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होती है इसकी? माँ कामाख्या के जो तंत्र होते हैं वो हर कोई इंसान नहीं कर सकता है। अच्छा। हाँ, ये तंत्र ऐसे होते हैं कि वहां पे जाके तंत्र होते हैं। जी, मतलब वहीं जाके हम ये सारे तंत्र, वहीं जाके अपन ये सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ बैठे अपन कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। हाँ, और वो तंत्र ऐसे होते हैं कि उससे इंसान की जान भी जा सकती है। क्योंकि वहां पे जो आपने सुना होगा, जो ये समझ लो जादू की जो नगरी है ना, वो माँ कामाख्या है। अच्छा। हाँ जी। सबसे ज्यादा काला जादू, ब्लैक मैजिक वहां से ही होता है, माँ कामाख्या से जी। मतलब कोई सामान्य व्यक्ति वहां पे नहीं जा सकता? नहीं जा सकता है वहां पे, कैसे जाएगा समझते हो? नहीं जा सकता वहां पे। जी। तो आप बता सकते हैं कि इस तंत्र की मदद से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? इस अपन तंत्र की मदद से अपन सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे घर में कोई दिक्कतें हो, रिलेशनशिप में कोई दिक्कतें हो, या इंसान का काम धंधा कुछ नहीं चल रहा हो, बना हुआ काम बिगड़ जाता है, घर वाले एग्री नहीं है शादी के लिए, इस तंत्र से अपन सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा जी। तो इसमें कितना समय लग जाता है? इसमें कम से कम भी 13 दिन का समय लगता है। 13 दिन का? हाँ जी। जी। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि अभी आपने काम के बारे में बात करी, लोगों के जो बिजनेस होते हैं, तो अगर उस टाइम पर उन्हें काफ़ी दिक्कत आ रही हो, उनको मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं? उस टाइम पे उनको माँ कामाख्या की पूजा करनी चाहिए, वहां पे जाके माता रानी के दर्शन करके आने चाहिए। अगर वहां पे जाएंगे तो आपका सारा काम सिद्ध होगा। जी जी जी। तो आदिनाथ जी, ऐसा भी होता है कि घर में लक्ष्मी आना भी बंद हो जाती है, मतलब घर में पैसे की बहुत कमी हो जाती है, तो उस समय में फिर उन्हें क्या करना चाहिए? इसकी भी बहुत सारी चीजें हैं घर में लक्ष्मी आने की। अच्छा। क्योंकि पहली बात तो घर को एकदम शुद्ध रखना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि शुद्ध बिना तो लक्ष्मी माता घर पे आएगी नहीं, पधारेगी नहीं जी। क्योंकि जिसका घर शुद्ध ही नहीं होगा तो उसके घर पे माता कैसे आएगी? तो आदिनाथ जी, जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली भी आने वाली है, तो इसमें हम लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा करते हैं, तो आप कोई मतलब ऐसी विधि बता सकते हैं जिसकी मदद से और भी सुख समृद्धि लक्ष्मी आए हमारे घर में? हाँ हाँ, जरूर बता सकते हैं। एक तो सारे घर वालों के साथ पूजा बैठ के करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये कि गणेश जी की, लक्ष्मी माता की, दोनों की पूजा करनी चाहिए और उनके आगे
हाथ जोड़ के जो भी उनको मांगना है कि ये मेरी लक्ष्मी माता मेरे घर में आप पधारे। जी। और लक्ष्मी माता जब भी पधारेंगी जब सामने वाले इंसान के घर में शुद्ध मिलेगा, अगर गंदा मिलेगा तो वो बिल्कुल भी उनके घर में नहीं आ सकती है, जी 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 क्योंकि बिल्कुल। वो एक लक्ष्मी है। जी। तो जैसे कि हम देखें कि इन समय में जैसे दिवाली है, करवा चौथ है, हम ये भी देखते हैं जो त्योहार होते हैं तो इनके समय में क्या होता है कि ये जो रास्ते होते हैं, चौराहे होते हैं, वहाँ पे लोग काफी उतारा वगैरह चढ़ा देते हैं। हाँ हाँ, इस समय बहुत ज्यादा काला जादू, ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा होता है। जी बिल्कुल। दिवाली के दिन सबसे ज्यादा काला जादू, ब्लैक मैजिक की चीजें होती है। हम्म। आप देखते भी होंगे कि दिवाली का जब त्योहार आता है तो इंसान पूरी रात सोता नहीं है। जी बिल्कुल। उसको ये डर लगा रहता है कि मेरे घर के आगे कोई इंसान कुछ रख के नहीं चले जाए। जी। तो उस समय में कोई इस चीज का बचाव है? बचाव बहुत है बेटा, करने वाला चाहिए। बचाव इस दुनिया में सारी चीजों का है, बस करने वाला चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आदिनाथ जी, अभी हम वशीकरण के बारे में काफी बात कर रहे हैं, तो आप ये बता सकते हैं कितना सच है, कितना काम करता है, इस पर हमें यकीन क्यों करना चाहिए? इस पे यकीन अपन को वशीकरण पे इसलिए करना चाहिए कि वशीकरण एक ऐसी चीजें होती है कि अपन सामने वाले इंसान को अपने कंट्रोल में करके उससे कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा। हाँ, और लोग आजकल वशीकरण का नाम लेते हैं कि हम आपको वशीकरण करके देंगे, वो बिल्कुल भी वशीकरण नहीं करके देते हैं। लोगों को कहते हैं कि 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में वशीकरण नहीं होता है जी। इसके लिए कम से कम भी 8 या 9 दिन का टाइम लगता है वशीकरण के लिए। अच्छा। हाँ। जी। तो जैसे कि आदिनाथ जी, अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण हुआ है तो कितने लंबे समय तक चल सकता है? ये वशीकरण का एक तरीका होता है अच्छा। कि अपन को कब तक करवाना है। पूरी लाइफ करवाना है तो पूरी लाइफ हो सकता है, अगर उसके ऊपर 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने करवाना है तो जब तक हो सकता है। और वशीकरण होने के बाद अगर आप ये चाहोगे कि चीजें इनके ऊपर से वापिस से हट जाए वशीकरण, तो वो भी हट सकती है। अच्छा, उसकी प्रक्रिया आप बता सकते हैं हमें? उसकी प्रक्रिया मैं ऐसे नहीं बता सकता सबके सामने, मैं ये करके दिखाता हूँ ये चीजें। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि अभी आदिनाथ जी आपने बताया कि वशीकरण मतलब 2 प्रकार के होते हैं और लोग इसका अच्छा काम भी करते हैं, बुरा काम भी करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई इसका नकारात्मक उपयोग कर रहा है तो उस समय में उन्हें क्या करना चाहिए? उस समय में उन्हें ये करना चाहिए कि इन चीजों से बच जाना चाहिए वशीकरण से, क्योंकि वशीकरण ऐसी चीजें होती है कि अपन आज आप बैठे हो, अगर मैंने आज आपके ऊपर वशीकरण कर दिया तो आप मेरे कंट्रोल में हो जाओगे। मैं जैसे बोलूंगा आपको बिल्कुल वैसा करना पड़ेगा। जी। तो वो चीजें उनसे कुछ भी करवा सकती है। अच्छा। तो इन चीजों से थोड़ा दूर रहे। अगर इंसान के समझ में नहीं आता तो संपर्क करे, जो भी चीजें हैं सारी रिमूव होगी यहाँ पे। जी बिल्कुल। और जैसे कि हम ये भी सुनते हैं कि आंखों से भी वशीकरण हो सकता है, तो ऐसी भी चीज होती है? नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं है, सारी झूठी बातें है। जी बिल्कुल। यानी कि सिर्फ 2 ही वशीकरण काम सिर्फ 2 करते हैं। प्रकार के वशीकरण होते हैं, लोगों ने सिर्फ नाम ले दिया है वशीकरण का। और 2 प्रकार के भी होते हैं तो, लेकिन वो भी लोग करके नहीं देते हैं। जी बिल्कुल। आजकल हर कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी करने के लिए बैठ जाता है, बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता उन इंसान को कि अपन क्या कर रहे हैं किसी के साथ। जी इसलिए सही लोग, जब सही एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, उनके पास भी आने के लिए आजकल लोग डरते हैं। सही बात है। तो जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, एक तो हमने वशीकरण के बारे में बात करी और तंत्र के बारे में बात करी है, तो मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को मतलब अपने रिश्ते को और अच्छा बनाना है तो उस समय में आप क्या चुनेंगे, तंत्र या फिर वशीकरण? इसके लिए अपन को वशीकरण चुनना होगा। अच्छा। जी। क्योंकि वशीकरण कर देंगे तो वो इंसान उसके वश में हो जाएगा, उससे प्यार करने लगेगा, उसकी हर बात, उसके हर कहना सुनने लग जाएगा वो इंसान। जी जी जी। तो आदिनाथ जी, मतलब आपने काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त करी हैं, आपको काफ़ी चीज़ों का ज्ञान है, तो आपके अनुसार सबसे शक्तिशाली सिद्धि कौन सी रही है अब तक? ये मेरे अनुसार तो सबसे खतरनाक चीज है वशीकरण। वशीकरण। अच्छा। जी। क्योंकि वशीकरण एक ऐसी चीज है, अपन उससे कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं सामने वाले इंसान से। जी। अच्छा। तो जैसे कि अगर हम मारण क्रिया की बात करें तो मारण क्रिया में मतलब ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं, आप कैसे काम करते हैं जब भी आपके पास कोई आता है? मारण क्रिया चीजें ऐसी होती है कि मारण क्रिया के लिए अपन को शमशान घाट जाना पड़ता है। जो जले हुए जो मुर्दे होते हैं, जो चीता होती है ना, उन चीताओं से ये काम करवाया जाता है कि आप इसके पास जाओ और इसको खत्म करके आना है। क्योंकि आजकल देखते हैं कि एक दूसरे का प्रेम है ही नहीं, दुश्मन पे दुश्मन बढ़े जा रहे हैं लोगों के। तो वो चाहते हैं कि इस इंसान को मैं कैसे खत्म करूं। बिल्कुल।
तो आदिनाथ जी, जैसे कि हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं तो उनका ये भी सवाल होता है कि अगर उनकी लाइफ में मतलब दो जो पार्टनर्स हैं उनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा है, पर अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो उस समय में वो क्या करे? उस समय वो क्या करे, जो थर्ड पर्सन आता है वो उन दोनों के बीच में दरार डालने के लिए आता है कि ये दोनों खुश ना रहे, ये दूर हो जाए, ये सामने वाला व्यक्ति मेरा हो जाए, हमेशा के लिए इसको भूल जाए। जी। उसके लिए उनके ऊपर बहुत सारी चीजों का असर हो जाता है। जब थर्ड पर्सन होता है ना, तो वो उस इंसान को पाने के लिए कहीं ना कहीं किसी से कुछ ना कुछ करवाएगा जी। कि इन दोनों ये दूर हो एक दूसरे से। बिल्कुल। तो उस समय आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो संपर्क करें, सब कुछ ठीक होगा। जैसा आपका पहले रिलेशन था बिल्कुल वैसा करके दे दूं। अब निहारिका जी, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाना चाहता हूँ आपको जी। जो आपके आंखों के सामने वो लाइव होगी और वो चमत्कार चीजें होगी। जी। तो मतलब जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि अगर किसी को पता लगाना है कि उनके रिलेशनशिप में मिठास है या फिर कड़वाहट है तो उससे हमें पता लग सकता है? हाँ, जरूर पता लग सकता है। अच्छा अच्छा। आप मुझे एक प्लेट के अंदर नमक और चीनी प्रोवाइड करवाइए अभी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये आपके सामने प्लेट में नमक और चीनी है, तो इससे आप कैसे दिखाएंगे? इससे मैं आपको दिखाऊंगा चमत्कार जी। अच्छा, आप मेरे को अपने पकड़ना है। हाथ में लो इसको और जी। अपनी आंखें बंद करो हम्म। और अपनी अंगुली इसको चारों तरफ इनको घुमाओ। अच्छा, इस तरीके से? हाँ जी, ठीक है। स्टॉप। तो ये समझ लो कि आपका हाथ है ना चीनी के ऊपर गया है, आपकी जी। अंगुली। तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मीठा है, ये समझ लो। अच्छा, तो मतलब इससे पता लग सकता है कि हमारे क्यों नहीं रिलेशनशिप पता लग में। सकता? अगर आपका ये अंगुली नमक पे आता तो आपका बहुत खारा रिलेशनशिप है। जी जी जी, बिल्कुल। आपकी रिलेशनशिप में बहुत खटास है। पर इसमें चीनी में आया तो मतलब अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रिलेशनशिप रहा है। मिठास है। बिल्कुल। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि आदिनाथ जी के साथ मैंने टेस्ट किया और काफ़ी मैं अचंभित हूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी सही चीज़ बताई है। तो आप लोग भी घर बैठे बैठे ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, उसमें कड़वाहट है या फिर मिठास। तो आदिनाथ जी, जैसे कि अभी हम रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे, शादियों के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या होता है कि मतलब 3-4 साल तक रिलेशनशिप जो है काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। अब बीच बीच में कैसी दिक्कतें आ जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है कभी कभी, या तो ऐसा होता है कि 3-4 साल का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता है, पर जब शादी का टाइम आता है तो फिर गड़बड़ आ जाती है वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी रह जाती है? देखो, ऐसा बहुत बार होता है। कई मेरे सजन भी है जो मेरे को कॉल भी करते हैं, जिनका रिलेशन 10-10, 15-15 साल का रिलेशनशिप होता है। जी। और वो जब शादी का टाइम आता है, शादी का उस दिन जो दिन होता है ना, उस दिन वो लड़की या लड़का उसको मना कर देता है। इसके पीछे कोई थर्ड पर्सन का हाथ होता है। जी। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन करवाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे पास भी काफ़ी ऑडियंस से मतलब आपके पास लोग आए हैं काम कराने के लिए, तो उनके भी काफ़ी मतलब अच्छे रिव्यूज़ आए हैं। हाँ, मतलब वो अपने काम को लेकर काफ़ी सेटिस्फाइड है। तो चाहे उनकी कोई भी दिक्कत हो, डिवोर्स को लेकर हो, रिलेशनशिप को, करियर को लेकर दिक्कत हो, अगर उसमें बाधाएं आ रही है तो आपके पास आ सकते हैं संपर्क हाँ करने। जी, हाँ जी, जरूर। जी बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे कि आदिनाथ जी, एक महिला का प्रश्न था हमारी ऑडियंस में से, तो उनका क्या था कि अब क्या हो रहा है, उनकी सिचुएशन डिवोर्स तक आ गई है, यानी कि डिवोर्स की संभावना आ गई है। पहले काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो अब वो क्या कर सकती हैं इस समय में? अब वो ये कर सकते हैं, डिवोर्स तक जब बात आ चुकी है ना, जी। तो उसको एक बार सिर्फ कॉल करना पड़ेगा। अच्छा। कॉल करते जो उसका डिवोर्स तक बात आई ना, वो सारी वापस ठीक करके दे दूंगा उसको।